नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आदित्य। तो पिछले बार जावा की सीरीज़ में हमने देखा था कि पैलिड्रोन नंबर होता क्या है, उसको कैसे सॉल्व करना रहता है, उसका लॉजिक क्या होता है, वो हमने सब कुछ पिछले वीडियो में देख लिया था। तो आज का वीडियो बेस है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग होता है एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जावा में। तो इस डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है कि जब हमें सेंटेंस को लिखना होता है तब हम क्या करते हैं, उस स्ट्रिंग को लाते हैं। तो स्ट्रिंग बेसिकली होता है सेंटेंस को लिखने के लिए। उसको हम कहाँ पे लिखते हैं, डबल कोटेशन में। अगर यहाँ पे आप देख रहे हो कि एंटर द नंबर, ये भी क्या है, एक स्ट्रिंग है। उसको डबल कोटेशन में लिखा है, मतलब ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो ठीक है, डबल कोटेशन में जो भी लिखा होगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। कब, जो सेंटेंस में होगा तब। ओके, तो स्ट्रिंग क्या होता है पता चल गया अपने को। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करते हैं कि उस स्ट्रिंग को रिवर्स करने का काम करते हैं। मतलब एक स्ट्रिंग हमने ली है तो उस स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करते हैं वो हम देखने वाले हैं आज के प्रोग्राम में। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैंने यहाँ पे CS Academy नाम का पैकेज बना लिया है पिछले वीडियोस में। तो उसको राइट क्लिक करेंगे, उस पर राइट क्लिक करने के बाद न्यू पर जाकर जावा क्लास को चुनेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक ही क्लास में दो फंक्शन को कैसे बनाते हैं, मतलब उस फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, मेन मेथड में होकर दूसरे मेथड को कॉल कैसे करते हैं, वो भी हम सब कुछ देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्टे ट्यून अवर वीडियो। तो यहाँ पे आपका अपने को क्लास का नाम देना है। तो क्लास को नाम कैसे देंगे अपन, तो मैं नाम देने वाला हूँ प्रोग्राम अंडरस्कोर 13। ओके, और फिर यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे मैं क्लिक करूँगा, मतलब मेरे लिए ये मेन मेथड को बना लेगा। तो फिनिश पर क्लिक करने पर मुझे क्लास दे देगा। तो मेरा क्लास बन चुका है यहाँ पे। तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग को लेना है। वो स्ट्रिंग आप खुद से लो या फिर यूज़र से लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने खुद से लेंगे। उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है और मैं उसका नाम देता हूँ वेरिएबल को एस इक्वल्स टू। तो मैंने बताया था कि स्ट्रिंग को कैसे लिखना पड़ता है अपने को, डबल कोटेशन में, राइट। तो डबल कोटेशन यहाँ पे लिख देंगे। उसमें मैं लिखने वाला हूँ हाय आई एम आदित्य। तो मैंने यहाँ पे उस स्ट्रिंग को लिख लिया है, उसको सेमीकोलन से मैंने बंद कर दिया। अब मुझे क्या करना है, उस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है बाय लेटर। सबसे पहले अब हम बाय लेटर करेंगे, कोई डिफिकल्ट तरफ नहीं जाएंगे अपन। सबसे पहले सिंपल करेंगे। तो उसको ऐसे रिवर्स कैसे करेंगे वो देखने वाले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेथड को बना लेंगे और या फिर बोलेंगे इस एक फंक्शन को बना लेंगे, उसका नाम होगा स्ट्रिंग रिवर्स नाम का। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ पब्लिक में रिटर्न डेटा टाइप क्या है मेरा, स्ट्रिंग ही होगा, क्योंकि मैं रिटर्न क्या करने वाला हूँ। रिटर्न मतलब क्या, आप जो आउटपुट देने वाले हैं उस फंक्शन से, तो वो क्या होने वाला है, स्ट्रिंग ही होने वाला है। कोई इंट में बदलेगा नहीं, कोई और कैर में बदलेगा नहीं, तो वो स्ट्रिंग ही होगा। तो क्या होता है, पब्लिक मतलब ये मेरा एक्सेस मॉडिफायर होता है, मतलब ये मेथड सबको एक्सेसेबल है, मतलब वो क्या है, पब्लिक है। ये स्ट्रिंग लिखा है, स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग ये डेटा टाइप है, उसका रिटर्न डेटा टाइप क्या होगा, वो स्ट्रिंग है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो यहाँ पे मैं नाम देने वाला हूँ स्ट्रिंग REV। ये मेरा क्या है, नाम है, किसका, मेरे मेथड का। तो मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या लेने वाला हूँ, ये डबल कोटेशन में जो लिखा होगा वो हम यहाँ से पास करेंगे इस मेथड में, करेक्ट। तो आपको कॉल कैसे करना है वो बताऊँगा मैं आपको। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा स्ट्रिंग, मतलब अपने को लेना क्या है, स्ट्रिंग, और वो होगा एक उसको वेरिएबल को नाम देते हैं अपन, फॉर एग्जांपल str। ओके, str नाम का हमने वेरिएबल में उस स्ट्रिंग को स्टोर कर लिया है। तो उसका ढांचा बना लेंगे। तो उसका ढांचा यहाँ पे बन चुका है। रेडेड आएगा फिलहाल, क्योंकि हमने कुछ लिखा नहीं है, रिटर्न कुछ किया नहीं है। वो भी दिखा रहा है कि दिस मेथड मस्ट रिटर्न द स्ट्रिंग डेटा टाइप, मतलब हमें रिटर्न को लिखना पड़ेगा तब वो जाकर होगा। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो कॉल कैसे करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं हम, कि इस क्लास में से हमें इस मेथड को एक्सेस करना है, मतलब उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे किया जाता है, तो देखो एक सेंटेंस लिखेंगे, उस सेंटेंस में क्या होगा, एक वेरिएबल होगा। तो उस वेरिएबल को डॉट उस मेथड को हम एक्सेस करेंगे, मतलब इस क्लास को हम क्या करें, एक वेरिएबल में ले रहे हैं, उस वेरिएबल को डॉट इस मेथड को मुझे एक्सेस करना है। क्लियर। तो मैं यहाँ पे उस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा सबसे पहले मुझे। तो मैं बनाऊंगा उस क्लास का नाम। तो मैं लिखूंगा प्रोग्राम
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है उसका ऑब्जेक्ट का नेम। तो ये मेरा ओबीजे क्या है, वो मेरा ओबीजे ये वेरिएबल है, ये जो है ओबीजे वो मेरा क्या है, वेरिएबल है। तो उसको डॉट में उस मेथड को कॉल करने वाला हूँ। तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना। तो आप जैसे लिखते थे स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर डॉट सिस्टम डॉट इन, तो हम सिस्टम डॉट इन क्या करते थे, वो इनबिल्ड है तो इसलिए हमें वो लिखना पड़ता है सिस्टम डॉट इन। बट स्कैनर का भी क्या है, SC क्या नेम, उसका ऑब्जेक्ट है, मतलब नेम है उस वेरिएबल का। एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे उसके हम, तो उस क्लास का हम क्या करें, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, तो उसको हम नाम देते हैं SC। तो यहाँ पे मैंने नाम दिया है OBJ। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे OBJ डॉट, तो मुझे इस मेथड को कॉल कर रहा है तो मैं क्या लिखूँगा, स्ट्रिंग। यहाँ पे आ भी चुका है स्ट्रिंग रिवर्स, तो आपको इसको लेना है तो यस मैं इसको लेने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रिंग को डालना है। तो यहाँ पे आ भी चुका है, आपके पास S नाम की स्ट्रिंग है, तो मैं इसको एंटर प्रेस करने पर यहाँ पे एक आर्गूमेंट यहाँ पे जा रहा है, मतलब वो क्या है, S नाम की स्ट्रिंग है वो यहाँ पे एक्सेस हो रही है। करेक्ट। तो ये था ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना। तो ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करना है आपको पता चल गया होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्लास का नाम देंगे, क्लास को एक वेरिएबल देंगे, उसको न्यू कीवर्ड से यहाँ पे लिख देंगे, और फिर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पर उस मेथड को हम कॉल करेंगे। तो हमारा कॉलिंग मेथड तो पूरा हो चुका है। तो उस मेथड में आते हैं जिसमें हमें ऑपरेशन करना है, जिसमें हमें रिवर्स करना है। तो रिवर्स कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैर CH नाम का एक मतलब कैरेक्टर एरे बनाएंगे हम, जिसका डेटा टाइप कैरेक्टर होगा, ऐसा एरे बनाएंगे अपन। तो उसको फिलहाल क्या कर देगा अपन, एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को अपने को बदलना है एरे में। तो उसको कैसे करते हैं, तो str डॉट टू एरे, टू कैर एरे। ओके, तो ये हमें नया देखने को मिला है। यहाँ पे क्या है, मैंने क्या किया, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एक लेटर को फाइंड करना है। मतलब स्ट्रिंग में तो उस लेटर को कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि स्ट्रिंग को बदलना मुश्किल है, मतलब होता ही नहीं, स्ट्रिंग को बदल नहीं सकते अपन। तो हम क्या करेंगे, उसको एक एरे में बदल देंगे। उस एरे का डेटा टाइप क्या होगा, कैर, राइट। तो बेसिकली यही किया है मैंने यहाँ पे कि मैंने कैरेक्टर एरे बनाया यहाँ पे, उसको उसमें स्टोर कर रहे हैं हम, जिसमें हमने स्ट्रिंग लिया है। उस स्ट्रिंग को हमने सबसे पहले एक एरे में बदल दिया और उसको स्टोर कर लिया CH में। मतलब CH क्या है, एक कैरेक्टर एरे है, तो उसमें मैं सब कुछ स्टोर कर रहा हूँ। मतलब स्ट्रिंग को मैंने एरे में बदल लिया, सिंपल इतना ही याद कर लो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग मतलब उसका नाम डॉट टू कैर एरे। यहाँ पे इंट एरे भी हो सकता है, क्योंकि एरे भी हो सकता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कैर क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने कैर एरे मुझे बनाना है, इसलिए मैंने कैर लिखा है यहाँ पे। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे अपने स्ट्रिंग को मैंने कैर एरे में बदल दिया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक खाली स्ट्रिंग को बनाएंगे अपन, जिसमें हम क्या करेंगे, उस जो रिवर्स वाला जो होगा, हमारा रिवर्स स्ट्रिंग जो होगा, उसको हमें स्टोर करना होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक खाली स्ट्रिंग को बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्ट्रिंग आंसर। मेरा आंसर वेरिएबल है, उसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। मतलब आंसर में हम रिवर्स वाला स्टोर कर देंगे। उसको खाली बनाऊंगा, उसमें कोई डेटा नहीं होगा, तो उसको मैंने खाली बना लिया यहाँ पे। तो ये पूरा खाली है, मतलब उसमें कुछ भी लिखा नहीं है, उसमें वो खाली है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर लूप लगाना है, मुझे इटरेट करना है, किसमें, उस एरे में। तो आपने अगर मेरी एरे वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो उसके लिए आपको वो देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो बेसिक्स बताए उसका हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि प्लीज़ वो वीडियो देख लेना मेरी एरे वाली, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ फॉर लूप में इंट i इक्वल टू 0। उसको कहाँ तक ले जाना है अपने को, तो मैं i को ले जाऊँगा उस एरे के लेंथ तक। तो मैं उस एरे को लेंथ तक, मतलब CH डॉट यहाँ पे लेंथ तक जाऊँगा, और यहाँ पे प्लस प्लस कर दूँगा i को, मतलब i की वैल्यू बढ़ती रहे अप टू कब तक, CH डॉट लेंथ तक, उसकी एरे के लेंथ तक। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मतलब मैंने क्या किया है, सबसे पहले बता दूँ आपको कि यहाँ पे मैंने CH एरे लिया है। तो उस एरे में मैंने एक एक लेटर को स्टोर किया है। मतलब एरे के इंडेक्स 0 पर मेरा कौन सा एलिमेंट है, H लेटर है। दूसरे पर कौन सा है, I है। तीसरे पर कौन सा है, एक स्पेस है, यहाँ पे आपको दिख रहा है HI स्पेस I स्पेस AM।
तो मैंने सबसे पहले एच को स्टोर किया, फिर आई को किया, फिर स्पेस को किया, फिर आई को किया, फिर स्पेस को किया। कुछ इस तरह हमारा क्या हो रहा है, लेटर बाय लेटर वो स्टोर हो रहा है किसमें, इस एरे में। तो मैंने बेसिकली यही किया है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आंसर, उस स्ट्रिंग में उसको ऐड कर रहा हूँ, एक एक कैरेक्टर को मैं क्या कर रहा हूँ उस स्ट्रिंग में ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इक्वल कर दूंगा आंसर, मतलब हम जब ऐसा करते थे सम ऑफ द एन नंबर्स, तो सम ऑफ द एन नंबर्स कैसे करते थे अपन की, सम इक्वल टू सम प्लस वन, सम प्लस आई, मतलब 1 + 2 लाइक दिस। अगर आपके पास 0 तो 0 + 1 1, फिर 1 + 2, फिर 3 + 3 लाइक दिस। हम जैसे सम ऑफ द नेचुरल नंबर करते थे वैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। आंसर इक्वल टू आंसर प्लस, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा CHI को, मतलब ये क्या कर रहा है, ये जो स्ट्रिंग ली है हमने आंसर नाम की, तो उस आंसर में क्या कर रहा है वो उसके कैरेक्टर एरे में जो लेटर्स है हमारे पास वो हम उसमें ऐड कर रहा है बाय सब कुछ, लेटर भी ऐड कर रहा है, वो स्पेस भी ऐड कर रहा है, सब कुछ ऐड कर रहा है। तो ये तो क्लियर है। तो अगर आप इस फॉर लूप को 0 से स्टार्ट करोगे तो फिर से क्या होगा, यही तो स्ट्रिंग प्रिंट होने वाली है, उसको हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। तो रिवर्स कैसे किया जाता है, हम फॉर लूप को उल्टा चलाएंगे लाइक दिस, ch.len तक, मतलब ch.len से शुरू करेंगे -1, क्योंकि क्या होता है ch.len मतलब क्या है, इस एरे की लेंथ होता है। एरे कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, तो मतलब n-1 तक जाएगा, तो n-1 इज द लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे। सो अब हम लिखने वाले ch.length -1। ओके, तो हमें एरे को कहाँ तक भेजना है, आई को कहाँ तक भेजना है, तो मैं उसको भेजने वाला हूँ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 तक, मतलब लास्ट इंडेक्स कौन सा है हमारा 0 तक होगा। और यहाँ पे प्लस प्लस की जगह हम क्या लिख देंगे माइनस, मतलब आई को घटाना है। ये क्या होगा, बेसिकली स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए जो हम लगाते हैं फॉर लूप को हमने उल्ट इटरेट कर दिया। ओके, ये इसका लॉजिक था कि हमने क्या किया, आंसर स्ट्रिंग आंसर प्लस CHI, तो हमने क्या किया फॉर लूप को उल्टा चलाया, मतलब क्या होगा पीछे से स्टार्ट होगा, मतलब A सबसे पहले जाएगा, फिर Y जाएगा, फिर T जाएगा, फिर I जाएगा, कुछ इस तरह। तो यहाँ से इससे क्या होगा, हमारा स्ट्रिंग तो रिवर्स हो चुकी है, तो उसको रिटर्न भी करना पड़ेगा। तो मैं रिटर्न करूँगा इसको आंसर को रिटर्न कर दूँगा, क्योंकि मेरे पास जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स फॉर्म में आ चुकी है, वो रिवर्स फॉर्म में किस में स्टोर हो गई है, आंसर में स्टोर हो चुकी है, तो उस आंसर को मैं रिटर्न कर दूँगा। तो मैं क्या कर दूँगा यहाँ पे, देखो उसको प्रिंट करने के लिए अगर हमने प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखा है तो क्या प्रिंट होगा, तो मैं यहाँ पे सीस आउट लिख के कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा आउटपुट। ये जो मैंने डबल कोटेशन में लिखा है आउटपुट, वो भी क्या है, एक प्रकार की स्ट्रिंग ही है। तो इस मेथड को कहाँ में कॉल करूँगा, इस मेथड को कॉल करूँगा मैं सीस आउट में। देखो अब सीस आउट लिख के कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबा रहा है आपको, कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाने के बाद आपको इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो बेसिकली वो क्या रहा है, यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना लेगा, ऑब्जेक्ट बनने के बाद क्या हो रहा है, इस मेथड को कॉल हो रहा है, मेथड को कॉल होने के बाद उसमें एक स्ट्रिंग गई, तो उस स्ट्रिंग जाने के बाद क्या होगा, उस स्ट्रिंग को मैंने कैरेक्टर एरे में बदल दिया है। कैरेक्टर एरे में बदलने के बाद यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग को बनाया है, तो उस एम्प्टी स्ट्रिंग में क्या हो रहा है, जो रिवर्स वाली स्ट्रिंग है उसमें वो स्टोर हो रही है बाय दिस लॉजिक। लॉजिक क्या है, उल्टा इरिटेट करने के बाद आपको क्या हो जाएगा, मतलब एरे को उल्टा करना, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारा जो स्ट्रिंग है वो भी उल्टी हो गई, उसको मैंने रिटर्न कर दिया आंसर के फॉर्म में, आंसर वेरिएबल में, तो वो मेरा फिर से यहाँ पे आ गया। करेक्ट है, रिटर्न करने के बाद वो फिर से यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे क्या है system.out.println है, मतलब आपको प्रिंट करना है, तो मेरा प्रिंट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट कर दूँगा। तो रन करते हैं प्रोग्राम को। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, कंट्रोल प्लस एस दबाना पड़ता है, उससे प्रोग्राम को सेव करना पड़ता है, और फिर यहाँ पे रन पर दबाने पर ये मेरा स्ट्रिंग उल्टा हो चुका है, जैसे आप देख रहे हो। तो मेरा स्ट्रिंग यहाँ पे उल्टा हो चुका है, जैसे आप देख रहे हो AYTIDA। कुछ पढ़ना तो नहीं आ रहा है बट है, यहाँ पे देख सकते हो, हाई उल्टा हो गया है, आई उल्टा हो गया है, एम उल्टा हो गया है, और आदित्य भी नाम मेरा उल्टा हो चुका है। तो ये था स्ट्रिंग को रिवर्स करना बाय लेटर। तो इसी में हम देखेंगे कि हाउ टू रिवर्स द स्ट्रिंग बाय वर्ड। बाय वर्ड से रिवर्स कैसे करेंगे, मतलब ये जो हाई है, ये हाई पीछे जाएगा, आदित्य आगे आएगा,
और आई में और एम में रिप्लेस हो जाएगा, मतलब ये उल्टा हो गया। ये जो हमें पढ़ना नहीं आ रहा है वो पढ़ने आएगा, बट वर्ड से हम क्या कर रहे हैं, उसको रिवर्स कर रहे हैं। तो इसी में हम देख लेंगे, इसी फंक्शन में कर देंगे उसको। तो कैसे करेंगे अपन, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, स्ट्रिंग में एक एरे को बता लेंगे, स्ट्रिंग आंसर 1 नाम का वेरिएबल में एक एरे बना लूँगा। मतलब है हमने कैरेक्टर एरे बनाया था, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग एरे बना रहा हूँ। तो क्यों, ज़रा देख लेना भाई, स्ट्रिंग एरे क्यों बना रहा हो, उसको इक्वल टू, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्ट्रिंग एरे को बनाया। उस स्ट्रिंग एरे में क्या किया मैंने, str, ये इस मेन मेथड से जो स्ट्रिंग आई है, तो उस स्ट्रिंग को लिया मैंने, और डॉट स्प्लिट स्पेस, ये जहाँ पे दिख रहा है आपको वो क्या है, स्पेस है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे कि उस एरे में आपको जो स्टोर करना है, क्या स्ट्रिंग एरे में जो आपको स्टोर करना है लेटर या फिर वर्ड, जब तक आपका स्पेस नहीं मिल जाता आपको, तब उस वर्ड को अपने को उस एरे में डालना है। मतलब वो क्या कहना कहता है, यहाँ पे ये जो मेथड को मैंने कॉल किया है यहाँ पे str.split, इसका काम क्या होता है कि मैं यहाँ पे डबल कोटेशन में लिख सकता हूँ कि स्पेस कॉमा लाइक दिस। अगर हाई है तो हाई डालूंगा मैं, जब तक आपको स्पेस बार नहीं मिल जाता तब तक आपको ये जो हाई है वो पूरा है, वो अपने को डालना है आंसर 0 में। मतलब उसके फर्स्ट इंडेक्स में हमें क्या डालना है, हाई, फिर स्पेस मिल गया, मतलब अपने को सेकंड कॉलम में जाना है, सब सेकंड डब्बे में जाना है, मतलब आंसर 1 में। वो आपको लिख के देता हूँ। तो सबसे पहले आएगा आंसर 0 में। तो आंसर 0 में क्या हो रहा है, str.split, मतलब जब तक स्पेस नहीं आता तब तक आपको क्या करना है, जो लेटर आएगा, लेटर्स आएंगे, वो लेटर को अपने को डालना है आंसर 1 की 0 में, 0th इंडेक्स पर। तो हाई, फिर बाद में स्पेस है, मतलब अपने को हाई को पूरा डालना है इंडेक्स 0 पर, फिर स्पेस मिल गया मतलब ब्रेक, फिर यहाँ पे आएगा 1। तो 1 पर ये लेटर आ गया आई के बाद में क्या है, स्पेस है, मतलब स्पेस है, तो आई को मैंने डाल दिया 1 में, इंडेक्स 1 में। तो ठीक है, आई के बाद लगा एम, तो ए गया, उसके बाद में स्पेस है क्या, नहीं, तो ए गया। एम के बाद में स्पेस है क्या है, तो एम जाएगा, उसके बाद में स्पेस है, मतलब 1 का काम खत्म, 1 इंडेक्स पर इतना ही जाएगा, सॉरी 2 में इतना ही जाएगा। फिर बाद में 3 आएगा, तो 3 में क्या जाएगा, ए जाएगा, डी जाएगा, आई जाएगा, टी जाएगा, क्योंकि उसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, मतलब ये पूरा वर्ड को ले रहा है। तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है, अगर आपको वर्ड में लेना है तो वर्ड के बाद में स्पेस होता है, तो स्पेस को हमें काट कर, उस स्पेस को हमें काट कर उस लेटर, उस वर्ड को लेना है और उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर डालना है। इसलिए हम क्या करते हैं, str.split को कॉल करते हैं। क्लियर। तो अब मैं क्या करूँगा, उसको प्रिंट भी करना पड़ेगा, तो मैं पे फॉर लूप लगाऊंगा इंट आई। तो फिर से एक मैंने एरे को लिया है, उस एरे को मुझे रिवर्स करना है, तो लाइक दिस, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। फॉर लूप को उल्टा इटरेट करने के बाद क्या होता है, उसको जो मैंने एरे लिया है वो क्या होगा, रिवर्स में प्रिंट होगा। तो मैं सिंपली इसको कॉपी करूँगा और फिर यहाँ पे डाल दूँगा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे सीस आउट करना है ना, सीस आउट कंट्रोल प्लस स्पेस दबाना है आपको। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ns1 एरे का, ठीक है। तो सबसे पहले आया होगा आखिरी वाला क्या है, ये वर्ड है आदित्य, मतलब सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे आदित्य प्रिंट होगा, फिर क्या होगा एम प्रिंट, देन आई होगा, देन एच आई होगा, मतलब हाई होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, वर्ड बाय वर्ड उसको रिवर्स कर दिया है। तो प्रिंट ln लिखने के बाद क्या होता है कि अगर आप एक वर्ड को लिख रहे हो, मतलब आदित्य लिखने के बाद वो नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा, तो ऐसे तो हमें नहीं चाहिए ना। तो हम क्या कर देंगे, उसके बाद ln को काट देंगे, मतलब एक ही लाइन पर सब सेंटेंस को प्रिंट कर देगा। और फिर यहाँ पे मैं सिस आउट लिख दूंगा, क्यों, थोड़ा स्पेस, दोनों आउटपुट के बीच में थोड़ा स्पेस होने के लिए हम यहाँ पे एक स्पेस दिख रहे हैं। तो सिंपल यहाँ पे मैं कंट्रोल S कर दूंगा और यहाँ पे रन पर क्लिक कर दूंगा। तो ये मुझे आउटपुट मिल चुका है, बट यहाँ पे क्या होगा,
आदित्य MHII जो सब कुछ वर्ड में वर्ड लिख के आया है वो क्या होगा, सेपरेट लाइन पर प्रिंट हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जो था सेपरेट करने के लिए वो मैंने क्या कर दिया, उस फॉर लूप में डाल दिया था। तो उसको मैं कट करूँगा, उसको यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, और फिर Ctrl+S। तो आपका आउटपुट मिल गया है यहाँ पे आदित्य MIH। मतलब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लेटर को बाय लेटर उसको रिवर्स किया, फिर क्या क्या किया हमने, बाय वर्ड उसको रिवर्स किया है। तो सबसे पहले हमारा क्या हुआ, बाय वर्ड यहाँ पे रिवर्स हो चुका है, फिर बाद में हमने बाय लेटर हमने उसको रिवर्स कर लिया है। तो ये था स्ट्रिंग को रिवर्स करना। तो इसमें हमने देखा कि स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करते हैं। तो स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए हमने क्या किया, एक मेथड को कॉल करके दूसरे मेथड में उस ऑपरेशन को किया। तो बाय हमने उस ऑपरेशन को किया यहाँ पे बाय मेथड कॉलिंग, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि फॉर लूप का एक अलग अंदाज देखा हमने कि फॉर लूप को उल्टा इरिटेट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं उल्टे एरे को। तो स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जानने के लिए हम और भी वीडियोस लाते रहेंगे। इसके बाद में स्ट्रिंग होगा। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।